सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 की, और इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। बट लेकिन उससे पहले हमारे को समझनी है 3 आइडेंटिटीज़, क्योंकि ये 3 आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे भी जो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा, मतलब आप कह सकते हो कोई लेंथी क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स 4 मार्क्स में, तो वो आपको इन्हीं को यूज़ करके ही सॉल्व करना होगा। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं क्या? जैसे पहली आइडेंटिटी क्या है, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, इस आइडेंटिटी को ना 3 तरीके से यूज़ किया जा सकता है। एक तो ऐसे ही यूज़ किया जा सकता है, एक इसका उल्टा किया जा सकता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एक तो ये किया जा सकता है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, अगर मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो ये जो कोस स्क्वायर है उधर माइनस में चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगर मुझे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर उधर माइनस में चला जाएगा। तो ये तरीके हैं। इसी तरीके से ये दूसरी आइडेंटिटी है विच इज सेक्स स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब एक तो ये वैल्यू निकल गई कि सेक्स स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होती है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर मुझे टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करना है, ये जो 1 यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक्स स्क्वायर ए, ये वाला वहाँ पे -1। इसके अलावा तीसरी क्या है, कोसेक्स स्क्वायर ए इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ये एक आइडेंटिटी है जिसके अंदर क्या है कि अगर आपको एक तो ये हो गया कोसेक निकालने की वैल्यू, एक हो सकती है कोट निकालने की। तो कोट स्क्वायर ए निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप, ये 1 जो यहाँ पे प्लस में उधर माइनस में ले जाओ। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से इन आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर। बट पहले क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं, जिसमें भी यही सब यूज़ होगा। कैसे होगा वो आप समझिए पहले, लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे समझिए। तो बोलता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। मतलब आपको साइन ए को कन्वर्ट करना है कोटे में, सेक ए को कन्वर्ट करना है कोटे में, और टेन ए को कन्वर्ट करना है कोटे में। जिसमें मुझे सबसे आसान काम क्या लग रहा है, जिसमें मुझे सबसे आसान काम तो ये लग रहा है कि आप देखिए कि मुझे ये तो हमें पढ़ा ही था कि जो ये टेन ए होता है दैट इज़ लाइक वी कैन से रेसिप्रोकल ऑफ कोट ए, है ना, या फिर वी कैन से कि कोट ए क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए। तो यानी कि ये तो हमें पता ही है कि भाई टेन ए इक्वल टू कितना होता है, 1 बाय कोट ए होता है। तो एक काम तो हमारा हो गया। यहाँ पे मैं से फर्स्ट डालता हूँ कि फर्स्ट तो हमारा सॉल्व हो गया बहुत ईजिली। क्यों? क्योंकि हमारे को पता है कि टेन ए को कोट ए में चेंज करना तो बहुत ईजी है, क्योंकि टेन ए कितना होता है, 1 बाय कोट ए होता है। तो इस तरीके से ये तो हो सकता है। अब दूसरा क्या है इसी के अंदर, अब दूसरा हम निकाल लेते हैं कौन सा, साइन ए को। अब साइन ए आपको कन्वर्ट करना है ना, साइन ए को कन्वर्ट करना है कोट की फॉर्म में। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि डायरेक्टली साइन और कोट का कोई रिलेशन नहीं। आप देखो कहीं पे भी, अब कोट यहाँ पे है तो कोट और कोसेक का रिलेशन है ना, पर साइन के साथ तो कोट का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करूँ कैसे। पर हम एक चीज़ जानते हैं कि ये कोसेक जो है वो कोट के इक्वल है। तो अगर कोसेक कोट के इक्वल है तो कोसेक तो जो है मतलब कि हमें पता है कि साइन की फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि सीधा सीधा ये वाली आइडेंटिटी को ले लें यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। अब ये लेने के बाद में आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। क्यों रेसिप्रोकल कर रहे हो, क्योंकि लॉजिक समझ लो ना, हमें साइन की फॉर्म में ले जाना है। और साइन कब बनेगा, ये जब 1 बाय कोसेक होगा। तो ये इस तरीके से आपका हो गया। अब उसके बाद में क्या है, अब ये 1 बाय कोसेक क्या होता है, साइन होता है। तो ये हमारे को निकल गया कि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर है, राइट। अब लेकिन एक चीज़ को समझो, हमारे को तो साइन की वैल्यू चाहिए ना, साइन ए की चाहिए, तो साइन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या होता है, अंडर रूट हो जाएगा। तो साइन ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट, पूरे पे अंडर रूट लगा देंगे, तो 1/1 प्लस कोट स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया है। तो ये अब आपकी जो है वो वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, आप जिसमें अब ऊपर वाले जो A1 है इसको आप चाहो तो अलग भी कर सकते हो। रीज़न क्योंकि जो मतलब कि आप देखो कि ये जो स्क्वायर है, ठीक है, मतलब ये जो अंडर रूट है तो 1 पे थोड़ी एप्लीकेबल होता है, तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट ऐसे भी लिखोगे छोड़ जाओगे चल जाएगा। तो ये दूसरा हमारा हो गया, दूसरा हमारा सोल्व हो गया। अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमारा क्या है, सेक ए है। अब हमें समझना है कि सेक का क्या रिलेशन है। भाई सेक का आप देखो कोट से कोई रिलेशन नहीं है। सेक ये रहा, सेक का तो टेन से रिलेशन है, सेक का कोट से कोई लेना देना नहीं है। पर हमें दिख रहा है कि सेक जो है वो टेन के साथ तो रिलेशन में है ना, सेक का और टेन का तो रिलेशन है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं इसमें, और फिर टेन को कोट में चेंज कर देंगे। तो इसी तरीके से इसको लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमने ऐसे लिख लिया। अब उसके बाद में क्या है, इसको आप पहले चेंज करो, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोट हो जाएगा ना, कोट स्क्वायर है, क्योंकि टेन क्या होता है, 1 बाय कोट होता है। तो ये हमने एक तरीके से इसकी फॉर्म में ले गए। लेकिन अभी क्या है, इसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। रीज़न क्या है कि रीज़न देखो, पहली बात तो आप कुछ भी ऐसे नहीं छोड़ोगे। रीज़न क्योंकि यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लगा के एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। और उसके बाद भी पहले ये स्क्वायर में, तो इसका स्क्वायर भी उधर जाके अंडर रूट होगा।
तो ये आ गया कोट स्क्वायर है, नीचे मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम आपको बताया था पिछली बार भी कि नीचे दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, कोट स्क्वायर आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको कोट से मल्टीप्लाई किया तो ये कोट स्क्वायर आ गया, प्लस 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, ठीक है। लेकिन अब ये ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये तो हमारे को तो सेक चाहिए था ना, सेक को चेंज करना था कोट के फॉर्म में, पर ये तो अभी सेक स्क्वायर है, तो इसको सेक ए रख के और इसमें यहाँ पर पूरे पे अंडर रूट लगा दो और ऐसे ही लिख दो इसके अंदर। ठीक है, ये लिखने के बाद में फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, नीचे बस, और तो कुछ ऊपर तो हो नहीं सकता, नीचे बस आप ये कर सकते हो कि जो कोट है, कोट स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट सकता है, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सेक के इक्वल टू, ऊपर वाला तो अंडर रूट में ही रहेगा, कोट स्क्वायर है +1, ये तो ऐसे ही रहेगा, पर नीचे इसको यू कैन राइट एज कोट ए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पूरा हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में।